तो भाई साहब ये तो वीक गया है, इसमें आरआर बहुत हुआ है। नहीं, आरआरआर का कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है और ना ही हम राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हैं। आरआर मतलब ऑन कैमरा रवीश रोना और ऑफ कैमरा तो आप सब जानते ही हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। तो भाई साहब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट में, रवीश रोना सेगमेंट। तो भाई साहब मुगलों को लेके अच्छा खासा मेल्टडाउन हुआ इस वीक। एनसीईआरटी की क्लास 8th की सोशल साइंस की बुक्स में मुगल की ब्रुटैलिटी और लूटपाट की जो रियल हिस्ट्री थी वो ऐड कर दी गई, जिसके बाद मुगल प्रेमी अपने अपने बिलों से बाहर निकले और नंगे होकर ट्विटर पर लेट गए और ऐसा मातम मनाया जैसे मुगल बादशाह सालों पहले नहीं इसी वीक मरा हो। बल्कि भाई साहब मैं तो ये सोच रहा था कि लिबरल लोगों को ना खुश होना चाहिए, यहाँ वहाँ से झूठी मूठी कहानियां बनाकर मुगलों को क्रेडिट देते रहते थे। कभी पेठे की डिस्कवरी का, कभी कुल्फी की डिस्कवरी का, कभी हलवे की डिस्कवरी का, तो कभी गार्डन्स की डिस्कवरी का, बिरयानी का भी। बताओ, रेगिस्तान में चावल होते नहीं थे पर बिरयानी बनती थी। लेकिन भाई साहब जिस चीज की डिस्कवरी सही में मुगलों ने की थी, जिहाद की, उसका क्रेडिट मुगलों को अब मिला है। अब एनसीईआरटी दे रही है, ये नहीं लेना नहीं है। बताओ, हद हो गई। जनता माफ नहीं करेगी। भाई एक ही काम में तो एक्सपर्टीज थी, वो क्रेडिट तो मुगलों को मिलना ही चाहिए था। और वैसे मुगल ना विजनरी बहुत थे। पहले जब सूटकेस फ्रिज नहीं हुआ करते थे ना, तो दीवार में चुनवा देते थे। और भगवान कसम अगर फ्रिज और सूटकेस अगर उस वक्त इन्वेंट हो चुके होते तो मुगलों ने ही उसका सबसे ज्यादा यूज करना था। नहीं, कुल्फी खाने के लिए नहीं। अब चलिए अपने दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, जिसका नाम है दुनिया का दंगल। भाई साहब इस सेगमेंट में आने का क्राइटेरिया ना बहुत ही टफ है और ऊपर से यहाँ तो रिजर्वेशन भी नहीं चलता। ट्रम्प से लेके शहबाज शरीफ सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि हमें इसी सेगमेंट में आना है। और इतना टफ कंपटीशन होने के बाद भी इस बार ईरान जीत गया। नहीं, यूएस से इजराइल से वॉर नहीं, इस सेगमेंट में आने की लड़ाई। और इसके लिए ना ईरान ने बहुत कड़ी मेहनत की और बोला कि इजराइल ने सुपर नेचुरल पावर्स का यूज किया था युद्ध लड़ने के लिए। अरे चिचा, साइंस बोलते हैं उसे, साइंस। टेक्नोलॉजी का नाम सुने हो? लगता है ईरान में साइंस को सुपर नेचुरल पावर बोला जाता है। ऊपर से ये और कह रहे थे कि जिन्न आया, इजराइल के साथ मिला और ईरान पे अटैक कर दिया। भाई जिन्न लोगों का तो सारा एक्सेस मुसलमानों के पास था, अलादीन के पास भी एक था, तो जिन्न नेतन्याहू की साइड कैसे हो गया? जिन्न था कि आसिम मुनीर? पैसा मिलते ही इजराइल की साइड। अब चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं, जो है नेता वर्सेस नेता, रॉयल रंबल। इस सेगमेंट का ना आजकल के लीडर्स ने पूरा कचरा करके रख दिया है भाई साहब। नेता लोग न्यूज में बने रहने के लिए ना यूट्यूबर्स को कॉपी कर रहे हैं। जैसे यूट्यूबर्स एक दूसरे को अपनी लोकेशन बता कर चैलेंज करते थे, तू यहाँ मिल जाइयो, तू वहां मिल जाइयो, इधर देखता हूँ तुझे। आजाद खान गांडू, ये मेरी लोकेशन इधर है। तो वैसा ही कुछ लोकेशन सेंड ना ये लोग भी कर रहे हैं। लास्ट वीक जब एमएनएस के गुंडों ने ढूंढ कर कमजोर हिंदुओं को मारना शुरू किया, तब ऑफिशियली तो 2 प्लेसेस से चैलेंज आया था राज ठाकरे को, बट आंसर ना उन्होंने एक ही का किया। एक थे बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे, जो राज ठाकरे को यूपी बिहार आने के लिए चैलेंज कर रहे थे, और दूसरा किसी के बाप की ताकत नहीं कि मार के बुलवा दे हमको। मतलब अरे रुको, चैलेंज और भी थे, लेडीज ने भी चैलेंज दिया था। लेकिन लैंग्वेज बोलना है तो वो लैंग्वेज के लिए हम क्यों बोलेंगे उनकी लैंग्वेज? तो हम भी मारेंगे उनको, हम किसी को थोड़ी छोड़ेंगे। हमको एक लाफा पड़ेगा, हम 2 मारेंगे। हम ऐसे लोग हैं जो हम 2 के 3 भी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा टोटली मुस्लिम ट्रेडिशन चलता है। यहाँ पे हर चीज जो है वो मुस्लिम से चलता है, तो मुस्लिम के हिसाब से माहौल रहेगा। इन चिचा ने भी दिया था। इसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा देंगे। अब देखो, पता आपको भी है, पता हमको भी है, मुस्लिम लोगों को जवाब राज ठाकरे दे नहीं सकते, नहीं तो खुद उर्दू में माफी मांगनी पड़ेगी। पर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे को राज ठाकरे ने ऑनलाइन सबके सामने धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि देखो, अगर मुंबई आए तो समुद्र में डुबो के मारेंगे। मुंबई के समुद्र में डुबे कर मारेंगे। अब नेता वर्सेस नेता सेगमेंट में ना एक और इंसिडेंट है राहुल गांधी का। वैसे तो भाई राहुल गांधी की स्पीचेस किसी भी सेगमेंट की मोहताज नहीं है, किसी भी कॉमेडी सेक्शन में डाल दो, राहुल जी फिट हो जाते हैं। अभी ना राहुल गांधी ने अपने न्यू स्टैंड अप स्पीच में ये कहा कि वो आरएसएस और कम्युनिस्ट दोनों से लड़ते हैं
I fight the CPM ideology. ഞാൻ RSSനെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി എതിർക്കുന്നു. लगता है राहुल गांधी फिर अपना बॉर्नविटा पीकर नहीं आए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस की ही तरह इंडी अलायंस का पार्ट है। इंडी अलायंस में इतनी पार्टीज है कि खुद राहुल जी को याद नहीं रहता कि कौन सी साथ है कौन सी विरोध में है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और इतनी पार्टी होने के बाद भी सीट उतनी ही रह जाती है, क्या ही कर सकते हैं बताइए। पर चलिए अब अगले सेगमेंट में जाते हैं और अगला सेगमेंट है फिल्मी बात। तो भैया बॉलीवुड मूवीज भी लिबरल वोक लोगों का एक वेपन हुआ करती थी ब्रेन वॉशिंग का। उस सेक्टर में भी ना लगता है थोड़ा सा रिसेशन आ चुका है। रिसेशन मतलब मूवीज तो बन रही हैं पर वो एंटी इंडिया एंटी हिंदू वो वाली नहीं बन पा रही हैं, बताइए। इस वीक एक टीजर आया, पहले तो रामायण का, जो लोगों को पसंद भी बहुत आया। और लिबरल राम से ऐसे चिढ़ते हैं भैया, ऐसे चिढ़ते हैं जैसे किसी भूत प्रेत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ दी हो। और दूसरा टीजर आया एक दूसरी मूवी का, नाम था धुरंधर। ये ना बेसिकली स्टोरी है लिबरल्स को अनाथ बनाने वाले पे, यानी अननोन गनमैन पे, जो उनके एक एक अब्बू को, मेरा मतलब है उनके एक एक आइडल को पाकिस्तान में टपका देता है। लेकिन इतने दुख के बीच में बिना लिबरल्स को थोड़ी सी राहत की सांस मिली जब लिबरल्स को पता चला कि उदयपुर फाइल्स, उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो इस फिल्म में बेसिकली दिखाया गया था कि कैसे डरी हुई माइनॉरिटी जो है ना वो कन्हैया लाल को मार देती है और बाद में वीडियो बना के कन्फेस भी करते हैं कि हाँ देखो हमने मार दिया है, हमारे ही काम है, हमारे ही काम है, हमें ही क्रेडिट मिलना चाहिए। पर आज तक उन जिहादियों को सजा नहीं मिली, और सजा मिलनी तो दूर की बात, इस स्टोरी पे मूवी बनी उसे भी रिलीज नहीं होने दे रहे। लगता है माय लॉर्ड अब सही में चलिए छोड़िए।